नमस्कार। आज हम मेघालय हत्याकांड में जो कुछ नया हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और जो जानकारी सामने आई है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जांच कहाँ जा रही है। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हिरासत की ताज़ा स्थिति से। जो मुख्य आरोपी है सोनम रघुवंशी और उसके साथी राज कुशवाहा, जिसका नाम पहले संजय वर्मा चल रहा था। हाँ हाँ, संजय वर्मा। हाँ, तो उन दोनों को 2 दिन की और पुलिस कस्टडी मिली है पूछताछ के लिए। अच्छा, 2 दिन और बाकी 3 का क्या? आकाश, विशाल और आनंद। उन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी। तो मतलब पुलिस को अभी सोनम और राज से ही और पूछताछ करनी है। ये जो राज कुशवाहा की पहचान पक्की हुई है, संजय वर्मा वाली कहानी खत्म हुई, ये भी बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। और सिर्फ पहचान ही नहीं, इनके बीच जो फोन कॉल्स का ब्यौरा सामने आया है वो तो मतलब चौंकाने वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कितना? 200 से ज्यादा कॉल्स, 234 कॉल्स, और वो भी सिर्फ 39 दिनों के अंदर। मार्च अप्रैल की बात है ये। 39 दिन में 234 कॉल। और सुनिए, हर कॉल औसतन 1 घंटे की। ये घंटा? 1 घंटा। ये तो सामान्य दोस्ती से कहीं ज्यादा लगता है। जांच वाले क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, वो इसे सिर्फ सामान्य बातचीत तो नहीं मान रहे। शक गहरा है कि ये शायद किसी तरह की मनोवैज्ञानिक निर्भरता थी, या हो सकता है अपराध की प्लानिंग से जुड़ी बातें हों। इतनी लंबी, इतनी लगातार बातचीत, कई सवाल हैं। सही बात है। फोन कॉल्स तो एक पहलू है, लेकिन क्राइम सीन पर क्या हुआ? सोहरा में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, उससे कुछ पता चला? हाँ, और वो रिकंस्ट्रक्शन बहुत अहम साबित हुआ है। उससे कह सकते हैं 3 बड़ी बातें निकली। पहली, कि पीड़ित पर वार एक नहीं 3 अलग अलग लोगों ने किए। 3 लोगों ने? जी। दूसरी बात, तीनों वार अलग अलग तरीके के थे। और तीसरी, जो दूसरा हथियार पहले गायब बताया जा रहा था वो भी मिल गया है। अरे, दूसरा हथियार भी मिल गया? हाँ, तो ये सब चीजें मिलकर एक तरह से पक्का कर रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी और इसमें कई लोग सीधे तौर पर शामिल थे। ये हथियार मिलना कहानी को और पुख्ता करता है। और इसी बीच सोनम रघुवंशी का मेंटल इवैल्यूएशन भी हुआ है ना, मेघालय में। जी हाँ, मनोरोग मूल्यांकन हुआ और उसमें सोनम को मानसिक रूप से स्वस्थ पाया गया है, फिट पाया गया है। फिट तो इसका मतलब ये है कि अब वो कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह हिस्सा ले सकती है, पूछताछ वगैरह में। बिल्कुल, मतलब कानूनी नजरिए से वो सवालों के जवाब देने और जांच में सहयोग करने में सक्षम है। तो अब जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती है और सबूत जुटाना या शायद फिर से क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, ये सब हो सकता है। तो अब जांच सिर्फ हत्या कैसे हुई या कौन शामिल था यहीं तक नहीं रुकी है, दायरा और बढ़ रहा है। सही कहा आपने। जांच अब कई दिशाओं में जारी है। एक तो सोनम के दोस्तों, सहकर्मियों, इन सबसे पूछताछ हो रही है। उसके व्यवहार में कोई बदलाव था, कोई तनाव, ये सब जानने के लिए। फिर उसके जो 2 मोबाइल फोन मिले हैं उनका फोरेंसिक एनालिसिस चल रहा है, डिजिटल सबूतों के लिए। हाँ, वो तो आजकल हर केस में होता है। जी। और सबसे दिलचस्प, सोनम पहले भी नॉर्थ ईस्ट गई है कई बार, तो उसकी उन यात्राओं की भी पड़ताल हो रही है। अच्छा, क्यों? मतलब घूमने के अलावा? देखिए, जांचकर्ता ये देख रहे हैं कि कहीं इन यात्राओं का कोई और मकसद तो नहीं था। जैसे पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, कोई पैसों का लेन देन या फिर वो तांत्रिक क्रियाओं वाला एंगल। हाँ, तांत्रिक क्रियाओं की बात तो बहुत शुरू से उठ रही है। पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस पर अब, राजा के परिवार का? राजा के भाई हैं विपिन, वो साफ कह रहे हैं कि सोनम और बाकी आरोपी मिलकर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सबकी पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाए और नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि सच बाहर आए। और राजा के पिता, वो तो बहुत दुखी और गुस्से में हैं। उनका मानना है कि सोनम ने काला जादू किया है और वो उसके लिए मौत की सजा चाहते हैं। बहुत ही मुश्किल स्थिति है परिवार के लिए। और दूसरी तरफ जो राज कुशवाहा है उसके परिवार का क्या कहना है? राज का परिवार तो यही कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। वो कह रहे हैं कि हमके पास सबूत भी हैं उसकी बेगुनाही के। अच्छा। और इसी बीच एक दुखद खबर भी आई कि इस पूरे मामले के सदमे से राज की दादी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद है। जी, तो ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय तौर पर भी बहुत पेचीदा होता जा रहा है। तो अगर हम सब समेटें, हिरासत की स्थिति बदली है, राज कुशवाहा की पहचान और सोनम से उसकी लंबी बातचीत पक्की हुई है, क्राइम सीन से साजिश के सबूत मिले हैं, हथियार भी मिला है, सोनम मानसिक रूप से फिट पाई गई है, और जांच अब पैसों और तांत्रिक वाले एंगल पर भी जारी है, और दोनों तरफ के परिवार, उनके अपने अपने दावे और दुख हैं। बिल्कुल सही। ये मामला एकदम एक उलझी हुई गुत्थी जैसा है, जिसमें निजी रिश्ते हैं, कथित तांत्रिक क्रियाएं हैं, पैसों का एंगल हो सकता है और एक सोची समझी साजिश, सब आपस में मिले हुए लगते हैं। हाँ। जांचकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इन सारी परतों को खोलें, सबूतों को जोड़ें और सच तक पहुंचे। सच तक पहुंचना, वाकई देखना होगा कि ये गुत्थी कब और कैसे सुलझती है। इसमें अभी और कितने मोड़ आने बाकी हैं, ये सोचने वाली बात।